हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय विद्यालय ने क्लासरूम ऐप का यूज़ करने के लिए पेरेंट्स को मोटिवेट किया है। सभी बच्चों के मेल आईडी बनाए गए हैं और बच्चों को उन्हें लॉगिन करके क्लासरूम ऐप में एनरोल होने के लिए ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो जब बच्चे काम करके फ़ोटोज़ भेजते हैं तो हमारा इनबॉक्स इतना भर जाता है कि हमारे फ़ोन की मेमोरी ही ख़त्म होने लगी है। हो रही है ना, ये प्रॉब्लम तो सभी पेरेंट्स के साथ आ रही होगी। हमारी गैलरी में इतनी सारी वीडियोज़, इतनी सारी फ़ोटोज़ आ जाती हैं और इसी की वजह से जो क्लासरूम ऐप है वो इससे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़्यादा बेटर है। जब तक हमें इसके फ़ायदे नहीं पता होंगे हम लोग इसे यूज़ करने के लिए उतने मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको इसके फ़ायदे भी बता रही हूँ और इसे कैसे यूज़ करना है आपको वो भी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको जब आपने क्लासरूम ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद आपको जो बच्चों के मेल आईडी मिले हैं उससे आपने क्लास कोड डाला होगा और आपने ज्वाइन करा होगा। जब आपने ज्वाइन किया है तो ऊपर इस तरह से बच्चों के क्लासरूम के फ़ोल्डर आ रहे होंगे और जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ही फ़ोल्डर आ रहा होगा। अब अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा मेल आईडी हैं तो यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। कहाँ से आते हैं ऑप्शन? ये कॉर्नर में आप देख रहे हैं लेफ़्ट में, यहाँ पर 3 लाइन्स हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। यहाँ जो भी मेल आईडी आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब जिस बच्चे के नाम से, मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके नाम से भी आपने ये ऐप में एनरोल किया होगा, क्लासेस को ज्वाइन किया होगा, तो वो भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आप पर्सनल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं तो वो भी दिखाई देंगे। तो आपको जिस नाम से आपको अभी खोल के काम करना है, काम चेक करना है या काम भेजना है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से उस बच्चे की क्लास खुल जाएगी। जैसे दोबारा देखिए, अभी यहाँ पर इस तरह से था, मैंने यहाँ से अनमोल डडवाल नाम के बच्चे पे क्लिक किया जो कि 3rd B में पढ़ता है। उसकी क्लास टीचर का नाम है कुलवंत कौर मैम। तो यहाँ से ही आराम से आपको दिख पा रहा है 3rd B और कुलवंत कौर मैम क्लास टीचर का नाम भी है। अब आगे चलते हैं। जब हमें इसमें ज्वाइन करना होता है तो हम यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लास का कोड डाल देते हैं और हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो बच्चा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है तो हमें इस फोल्डर में काम चेक करना है तो हम इस फोल्डर के ऊपर इस तरह से क्लिक करते हैं। अब इसे खोलने पर आपके पास यहाँ पर 3 पिक्चर्स, आपको ऑप्शन नज़र आएंगी, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। अब इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम की। स्ट्रीम क्या है? एक तरह से कॉपी के इंडेक्स की तरह है, जहाँ पर जो भी इस ग्रुप में होगा वो आपको फ्रंट पेज पे नज़र आएगा। जैसे किसी बच्चे ने ज्वाइन किया, किसी टीचर ने असाइनमेंट डाला, अगर आप इसमें किसी ने कोई मैसेज भेजा है तो वो आपको यहाँ पर फ्रंट पेज पे नज़र आएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये बच्चे ने मैसेज डाला है, यहाँ पर बच्चे ने मैसेज डाला है, या ज्वाइन करने के बाद बच्चे जैसे बताते हैं कि मेरा रोल नंबर ये है, वो डाला है। और उसके अलावा आगे देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए टीचर ने असाइनमेंट दिया है तो वो नज़र आ रहा है हमें ना, इस तरह से असाइनमेंट नज़र आ रहा है। श्वेता मैम है, जो श्वेता शर्मा टीचर हैं, उन्होंने मैसेज डाला है स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो, तो आपको वो नज़र आ रहा है। तो एक तरह से इंडेक्स की तरह है। अब इसी पेज पर आपको एक ऊपर कैमरा नज़र आ रहा होगा, ये है कैमरा ऑप्शन। ये है ऑनलाइन क्लास के लिए या मीटिंग के लिए। जब कोई टीचर ऑनलाइन क्लास के लिए आपको शेड्यूल देती हैं कि इतने से इतने बजे तक ऑनलाइन क्लास चलेगी और आपको उसका कोड शेयर करेंगी, तो आप इस आइकन से वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? इस पर सिर्फ क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली गूगल मीट से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस टाइम फेल हो रहा है क्योंकि कोई मीटिंग नहीं है इस टाइम रजिस्टर्ड, कोई मीटिंग नहीं चल रही है। अगर इसमें कोई मीटिंग चल रही होती है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और मीटिंग में आप कोड डाल के ज्वाइन कर पाएंगे। अगर ये कोई मीटिंग अगर हम प्लान करके तो मैं अगली वीडियो में इसे ज़रूर आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ 3 डॉट्स हैं, इस पर फर्स्ट ऑप्शन है रिफ़्रेश। आपको काम करने के बीच में अगर मान लीजिए किसी टीचर ने करते करते इतने ड्यूरेशन में कोई और मैसेज तो नहीं दिया
कोई और कमेंट तो नहीं आया किसी का, किसी और होमवर्क तो नहीं डाला या कोई वर्क तो नहीं असाइन हुआ, तो आपको उसे बीच बीच में रिफ़्रेश करना है। इस तरह से रिफ़्रेश हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि है क्लास वर्क। क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काम नज़र आएगा जो टीचर्स ने दिया है। जैसे हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट वर्क में हॉलीडे होमवर्क ऑफ वीक 2 लिखा है। फिर है राइट अ पोएम इन नीट हैंड राइटिंग, ये काम है, कोई ड्यू डेट नहीं है। उसके बाद जैसे अगला काम है चैप्टर 2 प्लांट फेयरी। अब हम सबसे पहले ये ईवीएस का काम चैप्टर 2 प्लांट फेयरी देखते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक पीडीएफ डिस्प्ले हो रही है, जिस पीडीएफ में मैम ने जो भेजा है काम वो है, और ऊपर हेडिंग दी है मैम ने वर्कशीट। ठीक है, अब ये जिस बच्चे का मैं काम देख रही हूँ, इस बच्चे ने काम करने के बाद यहाँ क्लास कमेंट में लिखा है आई हैव डन इट मैम। काम के बाद लिख दिया है आई हैव डन इट मैम। तो थोड़ी देर के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दोबारा से इस पीडीएफ को देख रही हूँ, जैसे इस बच्चे ने काम नहीं किया उस तरीके से। ये पीडीएफ खुलेगी। आप इस पीडीएफ को जो मैम ने वर्कशीट भेजी है इसे सेव कर सकते हैं अपनी ड्राइव में। इस आइकन से आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपके ड्राइव में, जो भी फ़ोन में आपकी ड्राइव होगी वहाँ पे ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें कमेंट भी डाल के रख सकते हैं कुछ, अगर आप चाहते हैं तो। और आप चाहें तो इस तरह से इसकी कॉपी बनाना, इसे डाउनलोड करना, अपनी ड्राइव में सेव करना, लिंक शेयर करना, इस तरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी ड्राइव में सेव हो गया है। ड्राइव आप समझते ही हैं कि आपके गूगल अकाउंट का जो एक फ़ोल्डर जनरेट होता है। अच्छा, अब इस काम को कर लिया बच्चे ने अपनी नोटबुक में। अब आपको मैम को बताना है कि आपने इस काम को कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो कैसे करेंगे? इसके बाद इस काम के लिए यहाँ क्लास कमेंट में जाकर बच्चे जिस तरह से पहले ही लिखा हुआ है आई हैव डन इट मैम, उस तरह से आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव डन इट मैम, और आपने जो काम कर लिया है वो बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई काम ऐसा होता है जो अभी नहीं किया है, जैसे ये काम देखिए, जब आप काम को खोलते हैं तो आपको इस तरह का व्यू नज़र आएगा। सबसे पहले मैम ने जो हेडिंग डाली आपको काम दिख रहा है। यहाँ पर उस काम के नंबर, कितने पॉइंट्स का वो काम है, मैम आपको इसमें से कितने में से पॉइंट देंगी, असाइन करेंगी। 1 क्लास कमेंट, एक क्लास का कोई कमेंट आया हुआ है आपको वो पता लग रहा है। यहाँ अटैचमेंट, मैम ने जो अटैचमेंट भेजा है आपको वो दिख रहा है। और नीचे एक एरिया होता है योर वर्क, जिसमें आप बताएंगे कि आपका काम है, आप उसे क्या कर रहे हैं, आपने उसमें क्या किया है। अब यहाँ पर एक कमेंट आ रहा है हैंडेड इन, ये जिस बच्चे का अकाउंट मैंने खोला है उसके लिए कमेंट है हैंडेड इन। दैट मीन्स कि वो बच्चा एक काम करके सबमिट कर चुका है। अगर आपने नहीं करा है तो यहाँ सिर्फ असाइन लिखा हुआ आएगा और आपको काम करने के बाद ही उसमें हैंडेड इन मिलेगा। जैसे हम दोबारा से देखते हैं इसी काम को। देखिए अभी मैं इसको अनसबमिट कर रही हूँ एक तरह से। ये आपको एक्चुअल में पिक्चर मिलेगी जब आप अपने वर्क एरिया में क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले लिखा हुआ असाइन, कि टीचर ने आपको एक काम असाइन किया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है योर वर्क, ये एरिया पूरा योर वर्क के नाम से है। उसके बाद लिखा आ रहा है ऐड अटैचमेंट। अगर आप काम इस मैम को चेक करने के लिए रिटर्न करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं और आप इसमें काम की फ़ोटो क्लिक करके भेजना चाहते हैं, कोई पीडीएफ भेजना चाहते हैं, तो ऐड अटैचमेंट की ऑप्शन रहेगी। और मार्क एज डन, जब आप अटैच कर लें उसके बाद मार्क एज डन कर दें तो ये काम मैम के पास चला जाएगा और वो आपके पास यहाँ असाइन की जगह में हैंडेड इन लिखा आ जाएगा। तो हम इसे करके देखते हैं। ऐड अटैचमेंट पे गए, अगर हमारे फ़ोन में कहीं पर हमने पिक्चर्स लेके रखी हैं तो वो काम जो है यहाँ पर ऑलरेडी फाइल में मिलेगा हमें या ड्राइव में मिलेगा। और अगर हम अभी चाहते हैं काम की पिक्चर लेना तो हम टेक फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए जैसे मैं इस वर्क की फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, सिंपल जैसे हम मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्लिक कर लीजिए। अगर ये फ़ोटो आपको लगता है सही है सबमिट करने के लिए तो टिक पे आप राइट पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये फ़ाइल जो है आपने जो फ़ोटो क्लिक करी है वो अटैच हो रही है। अगर आप चाहें तो पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, कोई और फॉर्मेट में आपने फ़ाइल बना के अपने मोबाइल में रखी हुई है या कंप्यूटर में रखी हुई है तो आप वहाँ से इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
जो फ़ोटो क्लिक करी है वो अटैच हो गई है। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे ही किसी भी काम की फ़ोटो ले ली है और ऐसे ही आपको इंग्लिश और मैथ्स में बता रही हूँ। जब प्रॉपर काम हो आप भेज रहे हैं तो आप जिस सब्जेक्ट का ये काम है उसी काम से रिलेटेड ही पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे। अब मैंने नीचे ऑप्शन अब देखिए चेंज हो गई है, हैंडेड इन मतलब काम आप सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप और अटैचमेंट डालना चाहते हैं तो अगेन आप ऐड अटैचमेंट पे दोबारा क्लिक करके यहाँ से आप काम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और न्यू पीडीएफ में भी अगर आप क्लिक करते हैं लास्ट ऑप्शन तो आप यहाँ से ब्लैंक पीडीएफ रहेगी और आप यहाँ पेन के ऑप्शन है, हाइलाइटर के ऑप्शन है, आप इनसे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और इसे भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे हैंडेड इन कर रहे हैं। ये रीसबमिट इसलिए आया क्योंकि पहले सबमिट था, मैंने अभी आपको समझाने के लिए इसे अनसबमिट किया था। राइट, अब नीचे प्राइवेट कमेंट में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, अनमोल्डेड वाले मैसेज दिया है, आई हैव डन इट इन माई नोटबुक, मैंने इस काम को अपनी नोटबुक में कर लिया है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको काम की फ़ोटो क्लिक करनी है और अटैच करनी है। ये हो गया आपका काम जो आपने भेज दिया है। अब अगर किसी काम के लिए आपको अपनी ग्रेड्स देखनी है कि वो काम आपने जब सबमिट किया है तो उसके बाद आपको क्या टीचर ने कमेंट दिया है या क्या ग्रेड दिया है, तो उसके लिए आपको यहाँ आप देखिए ये आपका पिक्चर का प्रोफाइल है। ये यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करके अपने बारे में डिटेल पता लगेगी कि आपके क्या ग्रेड्स हैं। ये आप देख पा रहे हैं, अनमोल डडवाल नाम ऊपर हेडिंग है। 2 काम है जो इसने हैंडेड इन यानी सबमिट करे हैं। अब फर्स्ट वर्क हम खोल के देखते हैं। ये वर्क है, अभी चेक नहीं हो पाया है इसलिए यहाँ पे ग्रेड नहीं दिखाई दे रहे, अदरवाइज कितने पॉइंट मिले हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से ये काम है, इसमें क्या अटैचमेंट है, क्या ग्रेड मिले हैं, ये सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। यानी अगर आप काम सबमिट कर देते हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो काम भेजा है, काम मैम को सेंड किया है, उसमें मैम ने चेक करके क्या कमेंट दिया है, तो आपको उसके लिए यहाँ पर इस आइकन पर प्रोफाइल पिक कहते हैं इसे, प्रोफाइल पिक पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ में आप इसे फिल्टर कर सकते हैं बाय टॉपिक। आपने प्लांट्स के नाम से टॉपिक है उससे फिल्टर कर लिया, या फिल्टर करने के लिए किसी भी हेडिंग के नाम से आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। ये प्लांट के नाम से फिल्टर है तो ये आप सब्जेक्ट वाइज भी इसमें फिल्टर लगा सकते हैं। अगर टीचर्स ने सब्जेक्ट एरियाज़ के बेस पे डिवाइड कर रखा है तो आप यहाँ जाकर सिर्फ फिल्टर कर दीजिए। ईवीएस पे क्लिक करते हैं तो ईवीएस का सारा काम आ जाएगा। अगर आप हिंदी पे करते हैं तो हिंदी का सारा काम आ जाएगा। जो भी आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके बेस पे काम सारा फिल्टर होके आ सकता है। अगेन बीच बीच में आपको इसे रिफ्रेश करना है। तो बाहर आप चलते हैं। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन है पीपल, थर्ड ऑप्शन पीपल। देखिए इसमें आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से टीचर्स और कौन कौन से क्लासमेट्स, कौन से बच्चे हैं जो अभी इस ग्रुप में एनरोल्ड हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ से आप देखिए ये 5 टीचर, कुलवंत कौर मैम, अनु गर्ग मैम, भारती मीना मैम, माधव कुमार सर और श्वेता शर्मा मैम, ये 5 टीचर्स इस ग्रुप में अभी इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें हैं, इस ग्रुप में हैं। अब नीचे आप देखिए तो कितने सारे बच्चे यहाँ आप नाम देख पा रहे हैं, कौन कौन से बच्चे इस ग्रुप में हैं, पूरी लिस्ट आपको यहाँ दिखेगी। लेकिन आप व्हाट्सएप में जिस तरह से टीचर्स को या बच्चों को आप किसी तरह उसमें मैसेज भेज सकते थे या कर सकते थे, यहाँ आप ये नहीं कर सकते। तो ये एज अ पेरेंट आप सोचें तो कोई और पेरेंट भी या कोई और बच्चा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यहाँ से आपके लिए कुछ भी इस तरह से नहीं भेज सकता। सिर्फ नाम दिखाई देंगे और कोई डिटेल आपकी नहीं है, किसी टीचर की डिटेल नहीं है, आप यहाँ से इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो एज अ पेरेंट हम कहें तो जो हमें व्हाट्सएप में परेशानी हो रही थी कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं और हमारे फ़ोन की मेमोरी भर जाती है, वो नहीं होगी। कहीं से यहाँ से आप किसी को आपका फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा। तो एक तरह से सेफ प्लेटफॉर्म भी है ये। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और जिस तरह से इसके आपको एडवांटेजेस पता लगे हैं कि इसमें हमारी मेमोरी भरने का भी कोई रिस्क नहीं है और हमें ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पर गूगल मीट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन करेंगे और हम लोग टीचर्स के साथ इसमें जल्दी से जल्दी क्लासेस लेना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।